सो फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल जेंटलमैन में एक नया ट्विस्ट आने वाला है और ड्रामा जो है मुकम्मल एक नया मोड़ इख्तियार करने वाला है। एपिसोड नंबर 10 तक हम लोगों ने देखा कि एक ऐसी लड़की जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करती थी अपने जो फियांसी हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब, जिसके साथ इनका रिश्ता ऑलमोस्ट 20 साल पुराना है। 20 साल पहले आई थिंक इन लोगों की इंगेजमेंट हुई थी और ये मोहब्बत को लेकर चल रही थी। और एक ऐसी लड़की जिसने हमेशा गुंडों से नफरत की, लेकिन अब जो है वो ड्रामे में ट्विस्ट आने वाला है और जो स्टोरी है वो स्वैप करने वाली है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि जो जरनाब है वो इकबाल मुन्ना से मोहब्बत करने लगेगी। असल में जरनाब का जो फंडा है ना वो बहुत पहले ही क्लियर था। जरनाब एक ऐसी लड़की है जिसे अच्छे लोग पसंद है, ना कि सो कॉल्ड अच्छे, यानी जिन्हें अच्छा समझा जाता है पर हकीकत में वो अच्छे नहीं है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है जरनाब के माइंड में और मुझे देख के ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा स्टैंड ले रही है ताकि उसका जो हस्बैंड है, हालांकि असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ों रुपए कमा सकता है, लेकिन वो कहती है कि कमाई वो है जो उसको उसकी सैलरी मिली है उसको काम करने की। ये जो करोड़ों रुपए मिले हैं ये इसकी कीमत है और मैंने अपने हस्बैंड की या मैंने अपने फियांसी की कीमत नहीं लेनी। तो दोस्तों ऐसे में ड्रामा बहुत ज़्यादा एक नए किस्म के एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, यानी कि हमें दिखाया जा रहा है बेसिकली इस ड्रामे में कि भाई करप्शन से कैसे जो लेडीज़ हैं, जो खवातीन हैं, उनका क्या किरदार है करप्शन को रोकने में। यानी अगर हमारी सोसाइटी की खवातीन अपने हस्बैंड से पूछना शुरू कर देंगी कि आपके पैसे कहाँ से हैं, तो देखा तो मुमकिन है कि किसी न किसी हद तक करप्शन पूरी हो सके, क्योंकि करप्शन पूरी नहीं, करप्शन में कमी आ सके। उसकी वजह यह है कि बेसिकली ज़्यादातर जो हस्बैंड्स हैं शायद वो अपनी फैमिली को रन करने के लिए और उनकी अच्छी से अच्छी डिज़ायर पूरी करने के लिए ही करप्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा यह गया है कि वो जो लड़का है जो जरनाब का जो फियांसी है, अब उसको अच्छी तरह से ये जरनाब क्लियर कर चुके कि यार मैं तेरी थोड़ी सैलरी में खुश हूँ, लेकिन इसके बावजूद वो लड़का पता नहीं क्यों भाई अब वो जो दूसरी लड़की है मिफ्रा उसमें इंटरेस्टेड और वो उस लेवल का ईमानदार नहीं है। या बेचारे ने एक टेस्ट पास किया था, मतलब एक आजमाइश से तो वो गुजर गया था, लेकिन अगली आजमाइश जो मिफ्रा ने उसके ऊपर डाली उसको वो सह नहीं सका। और वो आजमाइश कौन सी थी? उसके ट्रांसफ़र की, नोस्टी में ट्रांसफ़र की। तो भाई जब तक हम लोग जो है ना, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, अगर वो इस मुल्क को अच्छा करना चाहते हैं तो जब तक वो ट्रांसफर से डरते रहेंगे, इस तरह की चीज़ों से डरते रहेंगे, मतलब या तो उनको रिश्वत दे दी जाती है, वो रिश्वत से माशरा खराब हो रहा है, या फिर जो लोग रिश्वत नहीं लेते उनको थ्रेट होता है कि तुम्हारा ट्रांसफर ऐसी जगह करूंगा कि तेरी वहाँ से लाश आएगी। तो ये चीज़ भी लोगों को डरा देते। तो भाई जब आप असिस्टेंट कमिश्नर की सीट पर आए हैं, ब्यूरोक्रेसी में आए हैं, तो फिर आप दिल बड़ा रखें, फिर आप जिगरा रखें कि आपने किस किस चीज़ की किस किस किस्म के प्रेशर्स को बेयर करना है। ये जिगरा नहीं है तो यार फिर आप लोग ब्यूरोक्रेसी में ना हो, आप लोगों का काम नहीं है। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं इसी ड्रामा की। मुझे एक सीन जो है ना इतना स्टूपिड लगा, मुझे इतनी उस सीन से कराहत हुई कि यार क्या बोंगी मारी है इन लोगों ने। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो भाई, जब जरनाब कहती कि यहाँ कोई आया था, यहाँ मिफ्रा आई थी, वो कहती मैंने किसी से पूछा नहीं, बल्कि मैंने जो है ना कप देखा है और इस कप को देखो, मुझे कप को देख के पता चल गया कि यहाँ पर मिफ्रा आई थी। अब उस कप पे ना दिखाया जा रहा है कि मिफ्रा ने जब चाय पी है ना तो उसके जो लिपस्टिक है वो उस कप को लग गई। यार मुझे एक बात बताओ, एक बंदा चाय यूं पीते हैं, ठीक है ना, यूं, अब यार उसके होंठ इस कप को टच करे, थोड़ी सी जगह होती है यार, यूं कौन चाय पीते हैं? यूं कौन यार? बच्चे भी इस तरह नहीं पीते कि मतलब आपका पूरा होंठ जो है और इतनी गंदी लग रही है वो उसकी लिपस्टिक के, ऐसा लग रहा है जैसे कोई लिपस्टिक नहीं है, किसी ने कोई वो मुझे लगता है कोई वो जिस तरह वो नहीं होता मोटी सी कोई लेयर। यार इस तरह का मेकअप कौन करता है और इस तरह की इतनी घटिया क्वालिटी की लिपस्टिक कौन लगाता है? यार जितनी भी घटिया क्वालिटी की लिपस्टिक हो, यूं तो नहीं वो आएगी जिस तरह यार उस कप पे दिखाई जाएगी। अब इतनी बड़ी आप ड्रामा कास्ट को लेकर चल रहे हैं, इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं आपके पास, डायरेक्टर है, यार इस तरह की फिर कहते हैं कि हमारे ड्रामे नेटफ्लिक्स लेवल के नहीं है। मतलब अच्छा चले एक बात हो गई, वो लिपस्टिक भी लग गई यार। अब वो लिपस्टिक लगेगी इस तरफ में, जो कप की ये वाली साइड है जो आप लोगों को नजर आ रही है, इस तरफ में। भाई कप के अंदर कौन यूं करके कौन पीता है यार? कप के अंदर वो लिपस्टिक कहाँ चलेगी? बहरहाल यार इस तरह की चीजें ना किया करो। फिर आप लोग कहते हैं कि हम जो है ना पाकिस्तानी ड्रामास को प्रमोट नहीं करते, नेटफ्लिक्स लेवल के ड्रामे नहीं है। यार जो नेटफ्लिक्स वाले हैं ना वो स्टोरी लाइन से ज़्यादा इस चीज़ पर वर्क कर रहे होते हैं कि जो ऑडियंस है उसको कुछ बुरा ना लगे, मतलब नेचुरल दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी चीज़ का वो पैसा कमाते हैं, तभी नेटफ्लिक्स बिकता है। तो यार अगर आप लोगों ने उस लेवल के ड्रामे बनाए तो थोड़ा सा अपनी जो डायरेक्शंस हैं इनको भी सुधार लो। भाई ये क्या कर रहे हो? डायरेक्टर साहब कहाँ हैं? मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने मतलब कैसे इस सीन को शूट करने की अलाउ कर दिया और फिर वो दिखा रही। बहरहाल ये सीन जो है अगर आप लोगों को लगता है कि सही था, या मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी ऑडियंस में फीमेल्स ऐसी हैं
जो मुझे बता सके कि यार क्या चाय पीते हुए यूं भी लिपस्टिक लग जाती है कप के अंदर वाली साइड में भी। अगर ऐसा है तो शायद मेरा नॉलेज कम है, फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। बहरहाल ओवरऑल अगर इस सीन को हट के बात करें तो ओवरऑल दोनों एपिसोड जो है 9 और 10 बड़ी अच्छी थी। और एक खुशी की बात यह है कि अब हमें 2 एपिसोड देखने को मिला करेंगी। मुझे जहाँ तक लगता है इसकी एक रीज़न तो ये हो सकती है कि जो ग्रीन एंटरटेनमेंट वाले हैं उनकी स्लॉट एक खाली हो गई होगी वीकेंड पर, तो उन्होंने उस स्लॉट पर ड्रामा सीरियल जेंटलमैन को रख दिया। या फिर एक रीज़न ये हो सकती है कि जो ड्रामा सीरियल जेंटलमैन है एक स्लो पेस का ड्रामा था। अब इसी के कंपेयर में अगर जर्द पत्तों के बन की बात करो ना, उसकी पेस थोड़ी फास्ट है। फास्ट पेस होने की वजह से उसके साथ एंगेजमेंट ज़्यादा हो रही है ऑडियंस की। इसकी पेस थोड़ी स्लो है, मतलब इसने बाद में जाके खुलना है इस ड्रामे के। वैसे भी खलील रहमान कमर साहब के जो मैंने हिट लेवल के जो ड्रामे देखे हैं वो बाद में ही खुलते हैं। वो मतलब अपना मज़ा करवाना शुरू करते हैं 11वीं-12वीं एपिसोड में। तो शायद इन्होंने किया कि यार जल्दी से इसको ना आप स्टोरी को खोलो ताकि जो वीक में जो ड्रामाज आ रहे हैं उनको एटलीस्ट ये कम्पीट कर सके। फॉर एग्जाम्पल जो जर्द पत्तों का बन आ रहा है, जान निसार आ रहा है, उसी के साथ तेरी छाँव में आ रहा है। इस दफ़ा तो मैं कहता हूँ पूरा पैक मिल रहा है एंटरटेनमेंट का, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब पूरे हफ्ते में हमें ऐसे ज़बरदस्त किस्म के ड्रामास देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, जो जेंटलमैन ड्रामा है आगे जाके बड़ा खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि अब हमें फाइनली वो मोमेंट आ गया है कि जब जरनाब और इकबाल मुन्ना की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। और ऐसे में अब जो बिफ्रा है या जो इसका हस्बैंड है उसको दिखाया जाएगा कि वो दुश्मन की तरह एक्ट करेंगे, इकबाल मुन्ना के साथ बेचारे के साथ फाइट करेंगे। वहाँ से जो रहमती है, रहमती इकबाल मुन्ना को कहता है कि 25 को खा ले और इस कुरंगी से निकल जाओ। वो कहता है कुरंगी से तो जो है ना इकबाल मुन्ना का जनाजा जाएगा। तो इकबाल मुन्ना का माइंड भी यहाँ पर बड़ा क्लियर है। वो कहता है यार उसका जब उसका दोस्त कहता है भट्ट साहब कि मुन्ना भाई हम ना कुरंगी के बाहर चलते हैं, तो यार बड़ा यहाँ पर उसने ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया। कहता है कुरंगी के बाहर लोग नहीं मरते। सही बात है भाई, यहाँ मरना है तो यही मर जाएंगे। बहरहाल अब हमें बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत किस्म की स्टोरी देखने को मिली है। थोड़ा सा मतलब ना मुझे एक चीज़ यहाँ पर लग रही है कि जो नेचुरल नहीं है वो ये कि आजकल ना हमारी सोसाइटी में ऐसे पेरेंट्स नहीं बचे जिस किस्म का पेरेंट्स जो है ना जरनाब के अब्बा को दिखाया गया। यानी अब जैसे इकबाल मुन्ना है, ठीक है कि वो एक अच्छा लड़का है और जरनाब का उससे एक इंटरेक्शन हुआ है, वो अच्छा लड़का है, लेकिन यार इसके अब्बा ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब्बा इतनी जल्दी कैसे मान गए? क्योंकि जो ओल्ड एज लोग होते हैं ना वो नहीं इन चीज़ों पर बिलीव करते कि अब बेटी आके बताए कि जी वो इकबाल मुन्ना एक गुंडा है, लेकिन अब्बू जी वो असल में गुंडा नहीं है, वो बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर बंदा है। मुझे नहीं समझ आती कि इसके आपको इतनी जल्दी से कैसे एक्सेप्ट करेगा। बहरहाल देखते हैं कि ये मतलब यहाँ पर क्या कौन सा सीन क्रिएट करते हैं जिससे ये हमें इस बात पर सेटिस्फाई कर सके। सो दोस्तों, आप लोगों को जेंटलमैन ड्रामा कैसा लगा है और रिसेंट दोनों एपिसोड 9 और 10 कैसे लगी हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कौन कौन से सीन जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा